हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नीति एजुकेशन एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज बसंत पंचमी है और आज तारीख 2 फरवरी सन 2025। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज माँ सरस्वती जी की बहुत सारे जगहों पे पूजा भी होती है और आप लोग भी माँ सरस्वती जी की पूजा करिए बिकॉज़ ज्ञान की दायिनी है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपके पास ज़रूर आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी और वो कहाँ से मिलता है भाई? तो वो मिलता है माँ सरस्वती जी की कृपा से। ठीक है भाई कि नहीं ठीक है? चलिए, तो अभी जो है हम लोग आज जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले तो हम लोगों ने डाइस चैप्टर क्लियर किया था और बहुत सारी क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे, जिससे आप लोगों को हेल्प भी मिली होगी और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट में जाकर के क्वेश्चंस करेंगे, तो वैसे क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे और अगर किसी क्वेश्चन में आपको समस्या होती है, आप कमेंट में भेजिए या मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, आप मेरे पास साझा कर सकते हैं। मैं उस पे ज़रूर आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा या फिर किसी वीडियोज़ में आपके जितने भी डाउट क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं ज़रूर चर्चा कर लूँगा। ठीक है भई? चलिए, तो जुड़ते हैं इसी क्रम में। सबसे पहले हम लोगों ने डाइस पढ़ा था। डाइस के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज। तो इमेज से बेटा हम लोगों ने 2 तरह के क्वेश्चन किए थे, वाटर इमेज और मिरर इमेज। कल कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे उससे रिलेट, वो भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए तो आज जो है हम लोग कोई दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी बेटा बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। मैं आपको बता दूं कि मैं वही चैप्टर्स ले रहा हूं जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसके बाद ये वाला पढ़ा दीजिए, इससे कोई थोड़ी सी समस्या हो रही है। जैसे अभी एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, तो बच्चे जिन प्रश्नों में उनको समस्या हो रही है वो बच्चे मुझसे बताते हैं कि सर एक बार इस वीडियो को जरूर बता दीजिए। पर्सनली कॉल करके भी बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं वेन डायग्राम लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। जिसको जिसको भी आवश्यकता है वो लोग पढ़ें और लगभग ये सभी परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर बेटा आपका एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, रेलवे बैंकिंग हो, है ना? इन सभी में लगभग वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और वेन का सबसे अच्छा उपयोग आपको एक चैप्टर में मिलता है जो सिलॉक्स है। सिलॉक्स में आपको वेन का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तो आप चीज़ों को फिर अच्छे से कर पाते हो, क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। ठीक है भई? वैसे तो सिलॉक करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो 150 से भी किया जाता है उसमें संभावना के आधार पे और दूसरा तरीका ये होता है जो हम लोग वेन से भी करते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले तो वेन के क्वेश्चन करते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं। जो बच्चे ये नहीं जान रहे हैं कि भाई वेन होता क्या है, वो सबसे पहले तो देखें कि वेन डायग्राम होता क्या है भाई। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वेन आरेख। ठीक है सर, ओके। वेन आरेख का मतलब ये है बेटा कि किसी भी बताई गई नॉलेज को किसी एक चित्र के द्वारा अंकित करना या समझना। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा हमने कहा है फल, ठीक है, हमने कहा है आम और हमने कहा है अंगूर। ठीक है भाई, अब इस चीज को बेटा हमने लिखा है, एक लिपि है देवनागरी लिपि, उसमें हमने लिख दिया भैया फल, आम और अंगूर। अब इसे हमें वेन से प्रस्तुत करना है तो कैसे बता सकते हैं? क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जाता है कि इनको बताने के लिए हमें किस तरह के वेन की जरूरत है। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि बेटा जो हमने लिखा है आम और हमने जो लिखा है अंगूर, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? फल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं भैया? फल के अंतर्गत आते हैं। ठीक बात। तो बेटा आपको आम को बनाना है बेटा ऐसे, ये हो गए हमारे आम। अच्छा, कोई भी आम अंगूर तो होता नहीं है और ना ही कोई अंगूर आम होता है, तो इसका मतलब आम अलग बनेगा और बेटा अंगूर का डायग्राम बिल्कुल अलग बनेगा। बात समझ में आ रही है? आम का डायग्राम अलग बनेगा और अंगूर का डायग्राम बिल्कुल अलग बनेगा। लेकिन बेटा जब हम फल का डायग्राम बनाएंगे तो फल का डायग्राम बेटा कुछ ऐसे बनेगा। आप कहोगे क्यों? बिकॉज ऑफ मैंने अभी बताया है कि भैया आम और अंगूर दोनों के दोनों फल हैं।
और फल बहुत सारे हैं, इसलिए जगह यहाँ पे छूटी हुई है। जैसे केला भी इसके अंतर्गत आ सकता है, इसमें बेटा और भी सीताफल आ सकता है, बहुत सारे फल आ सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आम और अंगूर दोनों फल हैं। अगर हमें बेटा इसको डायग्राम से, वेन आरेख से प्रदर्शित करना होता है इस सेंटेंस को, तो हम बेटा कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करते, जहां पर ऑप्शन ये वाला रहता, वही हमारा सही आंसर होता। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको। आगे देखते हैं, मैं फिर से दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। जैसे मान लो कि हमने आपसे कहा, ठीक है, कि बैगन, हमने कहा बैगन, हमने कहा सब्जी, और हमने कहा मांस, यानी कि मीट। ठीक है भाई, ये एक सेंटेंस है। इसको हमें व्यक्त करना है वेन डायग्राम से। किससे प्रदर्शित करना है? वेन डायग्राम से। तो देखो कैसे वेन से प्रदर्शित करेंगे बेटा। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बैगन जो है वो एक तरीके की बेटा सब्जी है। बैगन क्या है? एक तरीके की सब्जी है। लेकिन मांस से इसका कोई रिलेट नहीं है, इससे कोई लेना देना इसका नहीं है। तो इसलिए बेटा हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? हम इसका डायग्राम बनाएंगे जैसे मैंने बनाया। ये बेटा हो गया हमारा बैगन यानी कि ब्रिंजल, और ब्रिंजल आएगा बेटा किसके अंदर? ब्रिंजल आएगा सब्जी के अंतर्गत। इसलिए सब्जी का बेटा डायग्राम बड़ा, और बैगन का बेटा इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और जब हम बेटा मांस की बात करेंगे तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका बेटा कहां बनेगा? अलग बनेगा। तो इसका बेटा डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, बैगन, सब्जी और मांस। जहां पर इस तरीके का डायग्राम आपको दिखाई देगा, वही आपका सही उत्तर होगा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? ठीक है, वेरी क्लियर, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बताओ, पृथ्वी, पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है, और ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह, बताइए भाई इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? बहुत सीधी सी बात है कि बेटा जो आपकी अर्थ है वो एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है भाई? चंद्रमा एक उपग्रह है। तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये हो गई बेटा हमारी अर्थ। अर्थ आ जाएगी किसमें बेटा? ग्रह के अंदर। और चंद्रमा जो है बेटा ये अलग बनेगा, बिकॉज ऑफ इसका ग्रह से और पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही? तो इसका वेन कैसे बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा। बताओ हाँ या ना? जैसे मान लो मैंने कहा आपको प्रदर्शित करना है माता, महिला, ठीक है, और बहन। इसको कैसे प्रदर्शित किया जाए? माता, महिला और बहन, बताओ भाई। तो देखिए ध्यान से बेटा, इसको अगर हमें वेन से प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। जितनी भी बेटा हमारी बहनें हैं, ठीक है, वो सभी की सभी महिलाएं हैं। और जितनी बेटा माताएं हैं वो सभी की सभी भी क्या होती हैं बेटा? महिला होती हैं। ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा बेटा माता, और यहां पर बन जाएगा क्या बेटा? बहन। और यहां पर बन जाएगा क्या? यहां पर बन जाएगा महिला। क्या बन जाएगा भैया? महिला। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही? यानी जितनी भी माताएं हैं वो भी महिला हैं, यानी कि फीमेल हैं। और जितनी बहनें हैं वो भी बेटा क्या हैं? फीमेल हैं। तो इसके लिए बेटा इसका डायग्राम ऐसे। अच्छा, ये हमने क्यों बनाया है? ये बेटा इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ माताएं ऐसी होंगी जो बहन भी होंगी, और कुछ बहनें ऐसी होंगी जो किसी ना किसी की माँ भी होंगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब आप कहोगे सतीश सारा एक में क्यों नहीं कर दिया? इसलिए नहीं कर दिया है बिकॉज ऑफ बेटा सारी माताएं बहनें नहीं हो सकती। कुछ माताएं ऐसी भी होंगी, कुछ माताएं ऐसी भी होंगी जो किसी की बहन नहीं होंगी, या फिर कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जो भी माता नहीं होंगी, या हो सकता है माता ना हो। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस प्रकार से बेटा आपको वेन प्रदर्शित करना होता है। समझे भाई? तो मुझे लगता है आपको समझ में आने लग गया होगा। क्यों भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अभी प्रदर्शित करो आप लोग प्रदर्शित करो, पिता, पुरुष और पुत्र। इसको प्रदर्शित करके बताओ कि पिता, पुरुष और पुत्र को हम लोग वेन से कैसे डिस्क्राइब करेंगे। जल्दी से बताएं भाई।
सभी लोग अपनी कॉपी पर बनाते जाओ डायग्राम। अगर आप बेटा प्रैक्टिस करते जाओगे साथ के साथ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है भाई? आप मेरे बताने से पहले उत्तर निकाला करो और फिर मैच किया करो कि आपने जो बनाया था वो सही बनाया था या नहीं सही बनाया था, ठीक है? चलिए, सबसे पहले ये बताइए भाई, पिता, पुरुष और पुत्र का डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि जितने भी बेटा पुत्र हैं, वो सभी क्या होंगे? पुरुष होंगे, और जितने पिता हैं वो भी क्या होंगे भैया? पुरुष होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितने पिता हैं वो भी पुरुष होंगे और जितने पुत्र हैं वो भी पुरुष होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पुत्र पिता हो या हर पिता पुत्र हो। बात समझ में आ रही है? तो बेटा पिता का और पुत्र का डायग्राम बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा, और बेटा जो हमारा पुरुष का डायग्राम है वो ऐसे बनेगा, क्योंकि हर पिता और हर पुत्र किसमें आएगा बेटा? किसमें आएगा? पुरुष के अंतर्गत ही आएगा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँगे, जहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा वही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है? दूसरे टाइप का भी बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इस तरह का बेटा पूछा जाता है इससे कि बताइए, अगर अगर ट्रायंगल का मतलब आपका शिक्षक हो, क्या हो भाई? शिक्षक हो, ठीक है? और सर्कल का मतलब बेटा स्नातक हो। सर्कल का मीन क्या हो? स्नातक हो। और और स्क्वायर का मतलब बेटा पिता हो। बात समझ पा रहा है? ट्रायंगल का मतलब शिक्षक हो, सर्कल का मतलब बेटा स्नातक हो, और स्क्वायर का मतलब बेटा क्या हो? पिता हो। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? इसमें पहले तो नंबरिंग पड़ी होगी, जैसे यहाँ पर डाल देगा 9, 8, 7, है ना, 5, 3, ठीक है भाई? इस तरीके से नंबर पड़ गए। अब आपसे पूछेगा बेटा ये बताओ आप हमें कि कितने ऐसे पिता हैं जो कितने ऐसे पिता हैं जो शिक्षक हैं? कितने ऐसे पिता हैं जो शिक्षक हैं, परंतु परंतु स्नातक नहीं है? सभी का उत्तर आ गया होगा। जल्दी से बताओ भाई, स्नातक नहीं है। कितने ऐसे पिता हैं जो शिक्षक हैं परंतु स्नातक नहीं है भाई? क्या उत्तर होगा इसका? ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग देख रहे हो कि जो ट्रायंगल है वो बेटा शिक्षक यानी कि टीचर्स को प्रदर्शित करता है। जो बेटा आपका सर्कल है ये स्नातक को प्रदर्शित करता है यानी कि जो लोग ग्रेजुएट हैं, और जो बेटा आपका स्क्वायर फिगर है ये प्रदर्शित करता है फादर को यानी कि पिता को। कह रहा है कितने ऐसे पिता हैं, तो पिता की संख्या बेटा कितनी है? पिता की संख्या उतनी है जितने बेटा इस स्क्वायर के अंतर्गत आ रहे हैं। तो बेटा 8 भी पिता के अंतर्गत आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? ठीक है। आपसे कहेगा कि भैया पिता होने चाहिए, तो पिता का डायग्राम ये हो गया। आगे कह रहा है जो शिक्षक भी हों, पिता होने के साथ-साथ शिक्षक वाला डायग्राम कहाँ है बेटा? ये है। तो पिता और शिक्षक का जो बेटा कंबाइन आपको दिख रहा है, वो सिर्फ ये वाला दिख रहा है, 8 और 7। कौन-कौन सा दिख रहा है बेटा? 8 और 7, जो दोनों के डायग्राम के अंतर्गत आ रहा हो। जैसे शिक्षक का डायग्राम सिर्फ यहीं तक है, तो शिक्षक के डायग्राम में बेटा ये 8 और 7 आ रहा है, और पिता का डायग्राम बेटा यहां तक है, तो इसमें भी 8 और 7 आ रहा है। अगर हम बेटा 9 की बात करें तो 9 शिक्षक तो है पर पिता नहीं रह गया। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये पिता वाले डायग्राम से बाहर निकल गया है। अगर हम बेटा 5 की बात करते हैं तो 5 बेटा पिता वाले डायग्राम में तो आ रहा है, लेकिन शिक्षक वाले डायग्राम में नहीं आ रहा, क्योंकि शिक्षक वाला डायग्राम यहीं तक है। तो हमें ऐसा लेटर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए था जो बेटा इन दोनों में आए। तो हमें चाहिए था जो पिता भी हों और शिक्षक भी हों, तो ऐसी संख्या है बेटा 8 और 7 यानी कि 15। लेकिन इसने कहा है परंतु स्नातक नहीं होने चाहिए, परंतु स्नातक नहीं होने चाहिए। अच्छा बच्चे ये बताओ, अगर हम 7 की बात करें तो 7 तो बेटा सर्कल के अंतर्गत भी आ रहा है, और सर्कल में बेटा क्या लिखा गया है? स्नातक लिखा गया है। इसका मतलब 7 जो संख्या है ये स्नातक के भी अंतर्गत आ जाएगी, इसलिए हमारा आंसर 7 नहीं ऐड हो सकता यानी कि 15 नहीं होगा। तो फिर बेटा आपको 7 को भी हटा देना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो 8 है ये ऐसी
ऐसी संख्या है या ऐसे इतने लोग हैं जो बेटा पिता के डायग्राम में भी आ रहे हैं, जो बेटा शिक्षक के डायग्राम में भी आ रहे हैं और स्नातक के डायग्राम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे कितने लोग हैं बच्चे? ऐसे हैं 8 लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, आपसे कहता कि ये बताओ कितने ऐसे पिता हैं, कितने ऐसे पिता हैं जो शिक्षक, शिक्षक स्नातक दोनों हैं, शिक्षक और स्नातक दोनों हैं भाई। कितने ऐसे पिता हैं जो शिक्षक भी हैं और स्नातक भी हैं? तब आपका आंसर क्या हो जाता? तब बेटा शिक्षक वाला डायग्राम 8 7 9, पिता का डायग्राम जब लिया तो 9 छूट गया, 8 7 बचा, स्नातक का भी लिया तो बेटा कहाँ चला गया? यहाँ पर आ गया 7 में। यानी कि ऐसे 7 लोग हैं जो बेटा शिक्षक भी हैं, ठीक है, इसमें भी आ रहा है 7, स्नातक भी है यानी सर्कल में भी आ रहा है, और बेटा पिता वाले डायग्राम में भी आ रहा है। तो सिर्फ 7 ऐसे लोग हैं जो शिक्षक भी हैं, स्नातक भी हैं और बेटा पिता भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता बेटा? इसका आंसर हो जाता बच्चे 7। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो नेक्स्ट देखो, अगर मान लो आपसे पूछता है कि कितने ऐसे स्नातक हैं, कितने ऐसे स्नातक हैं जो जो शिक्षक हैं परंतु परंतु पिता नहीं है। बताओ भाई, कितने ऐसे स्नातक हैं जो शिक्षक है परंतु पिता नहीं है? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती से आप लोगों ने आंसर निकाल लिया भाई, है कि नहीं है? बहुत खूबसूरती से आपने बता दिया कि कितने ऐसे स्नातक हैं यानी ग्रेजुएट हैं, कितने ऐसे ग्रेजुएट हैं जो बेटा शिक्षक हैं, सॉरी, हाँ, जो शिक्षक हैं लेकिन पिता नहीं हैं। तो बेटा शिक्षक का डायग्राम है ये, हमें चाहिए क्या? स्नातक होना चाहिए और शिक्षक होना चाहिए। तो ये रहा बेटा स्नातक का डायग्राम, ये रहा बेटा शिक्षक का डायग्राम। इन दोनों में सिर्फ एक ही संख्या आ रही है, वो क्या है? 7। वो क्या है बेटा? 7 है। जो शिक्षक और स्नातक दोनों में आ जाए वो संख्या सिर्फ और सिर्फ 7। देखिए 8 और 9 बेटा जो है वो स्नातक के अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 7 ही ऐसी संख्या है। लेकिन जब इसने ये कह दिया कि पिता नहीं होने चाहिए, तो बेटा 7 जो है ये पिता वाले डायग्राम के भी अंतर्गत आ रहा है। इसका मतलब 7 जो था ये पिता है, और यहाँ क्या कहा था कि पिता नहीं है। इसलिए बेटा हमारी जो संख्या आई वो आई 0। ऐसे एक भी लोग नहीं हैं जो बेटा शिक्षक हों, है ना, और स्नातक हों लेकिन पिता ना हो। जो लोग शिक्षक और स्नातक दोनों हैं वो किसी न किसी के पिता बन रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हम अपने भौगोलिक जगत के अपने आसपास बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं, परंतु हमें बेटा वहां नहीं सोचना है, हमें यहां से सोच करके आंसर देना भैया। जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है सिर्फ इससे आंसर देंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। चलो जरा एक क्वेश्चन और करके बताओ भाई ऐसा, फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है। अब की बार बेटा एक आयत गिवन है, ठीक है भाई। आयत जो है वो डिफाइन करती है, वो डिफाइन करती है बालक को। किसको भाई? बालक को। और आपका जो ट्रायंगल है, दिख रहा है भाई ऊपर, आपका जो ट्रायंगल है वो प्रदर्शित करता है बालक के साथ साथ वो प्रदर्शित करता है आपके भोले हैं, है ना भाई, सीधे साधे भोले भाले। और आपका जो सर्कल है बेटा, जो सर्कल है ये प्रदर्शित करता है गोरे। ठीक है भाई, सर्कल जो है वो प्रदर्शित क्या करता है कि गोरे हैं। ठीक है, कितने ऐसे? अब देखो नंबर डाल देते हैं, जैसे मान लो ये 4 है, ये बेटा 6 है, ये 9 है, ये 8 है, और यहाँ पर बेटा 12 है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है? 12 है। ठीक, चलिए अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ कितने ऐसे बालक हैं, है ना भाई, कितने बालक हैं जो, कितने ऐसे बालक हैं जो भोले हैं? क्या है भाई?
कितने ऐसे बालक हैं जो भोले हैं और और गोरे भी हैं। तो भाई इससे कितने लोग हैं? कितने ऐसे बालक हैं जो भोले हैं और गोरे भी हैं? तो देखो बेटा, हमारे बालकों की संख्या क्या है, ये है, यानी 9, 8 और 6 जो हैं, ये बेटा बालक हैं। क्या हैं? बालक हैं। बालक होने के साथ साथ बेटा क्या बोला है कि भोले भी होने चाहिए। तो बालक और भोले दोनों में आने वाली संख्या जो है बेटा, वो केवल और केवल 6 है, क्योंकि 8 और 9 बाहर हो जाएंगे। 9 इसलिए बाहर हो जाएगा क्योंकि बेटा ये क्या है, 9 इसलिए बाहर हो जाएगा क्योंकि बेटा ये भोले नहीं है, ठीक है। और 8 क्यों बाहर हो जाएगा? 8 इसलिए बाहर हो जाएगा क्योंकि बेटा ये भोले नहीं, हाँ, भोले में नहीं आ रहे हैं ये भी। तो इसका मतलब कितना आ गया बेटा, हमारी संख्या आ गई 6। कितनी आ गई? 6। अब कितने ऐसे बालक हैं जो भोले हैं? तो सिर्फ 6 ऐसी संख्या है जो बेटा ट्रायंगल में भी आ रही है और बेटा इसमें भी आ रही है। दोनों में आने वाली संख्या केवल और केवल 6 है। लेकिन इसने कहा है और गोरे भी होने चाहिए। तो बेटा जो 6 है वो बेटा गोरे के अंतर्गत भी आ रहा है। तो इसका मतलब 6 ऐसी संख्या है जो भोले भी हैं, बालक भी हैं और गोरे बालक भी हैं। तो इनकी संख्या कितनी है बेटा? 6 है। कितनी संख्या है? 6 है। अच्छा, अगर हमसे कहे कि बताओ कितने ऐसे गोरे हैं, कितने गोरे हैं जो जो बालक हैं, जो बालक हैं पर भोले नहीं हैं। ठीक है भैया, कितने ऐसे गोरे बच्चे हैं जो बालक तो हैं पर भोले नहीं हैं? ठीक है भाई, बताओ कितने लोग हैं? तो ध्यान से देखिए, गोरे लोगों का डायग्राम कहाँ बनाया गया बेटा? गोरे लोगों का डायग्राम सर्कल है, यानी 6, 8 और 12 ये लोग गोरे हैं। लेकिन गोरे होने के साथ साथ जब उसने कहा बालक भी होने चाहिए, तो बालक वाला डायग्राम बेटा सिर्फ इसमें आ रहा है, यानी आयत में आ रहा है। ठीक है भाई, तो जब आयत में ही आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि गोरे यानी 6 और 8 और आयत में भी आ रहे हैं, यही दोनों संख्याएं हैं 6 और 8। ये ऐसी संख्या है जो बेटा सर्कल में भी आ रही है और बेटा बालक वाले में भी आ रही है। लेकिन इसने कहा है कि भोले नहीं होने चाहिए। भोले नहीं होने चाहिए, तो 6 ऐसी संख्या है जो बेटा भोले वाले के अंतर्गत भी आ रही है, इसलिए 6 को बाहर कर दो तो बचा कौन? 8। फिर से समझो, कितने ऐसे गोरे लोग हैं? गोरे लोगों की संख्या है 8, 6 और 12। इसने कहा बालक भी होने चाहिए, तो 12 बाहर हो गया क्योंकि 12 बालक के अंतर्गत नहीं आ रहा, क्योंकि बालक का डायग्राम सिर्फ यही तक है। आयताकार डायग्राम के अंतर्गत जो आ रहे हैं वही बालक हैं। तो बेटा 8 और 6 ये दोनों बेटा बालक भी हैं और गोरे भी हैं। लेकिन जब इसने कहा भोले नहीं होने चाहिए, तो बेटा 6 तो ट्रायंगल के अंतर्गत भी आ रहा है, क्योंकि ये भोले के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए 6 वाला भी बाहर कर दो। तो बचा कौन? बचा बेटा सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चे ऐसे हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चे ऐसे हैं जो गोरे हैं, है ना भाई? और बालक हैं लेकिन भोले नहीं हैं, सीधे-साधे नहीं है भाई, ठीक है? कुछ ना कुछ उसमें दुष्टता उखमज मौजूद है। ठीक है भाई, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? डायग्राम कैसे करना है ये समझ में आया? ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ गया है, तो बेटा सीधे-सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा-सा टॉपिक है, बस समझने की बात होती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम लोगों ने समझी और सीखी, वही चीज़ें हम लोग चलते हैं और क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, देखते हैं हम लोगों से क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है भाई? चलिए आ जाइए सीधे क्वेश्चंस पर। आ जाओ भाई, ये देखो क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? हाँ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है। चलो, फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को। आपका पहला ही प्रश्न है, जो वेन आर्क से रिलेट है। अभी मैंने ऐसा ही प्रश्न कराया है, तो आपको आसानी होगी इसको करने में। ठीक है भाई? चलिए करिए फटाफट से इस क्वेश्चन को। चलो, बताओ भाई। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेख में वर्ग इंस्पेक्टर के लिए है। वर्ग क्या है बेटा? ये जो आपको ये दिख रहा है एरिया, ये बेटा प्रदर्शित करेगा इंस्पेक्टर को। किसको प्रदर्शित करेगा बेटा? 4 क्वेश्चन आप दिमाग लगा करके देख लीजिए। अगर आपको वेन नहीं आता है तो बखूबी समझ में आ जाएगा, और अगर आता है तो आप लोग आंसर निकाल के वेट करिए, फिर मैं बताता हूँ आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है भाई? चलिए, तो ये क्या आ गया? इंस्पेक्टर। क्या आ गया भाई? इंस्पेक्टर का डायग्राम कौन सा है बेटा? ये है वर्गाकार चित्र के अंतर्गत जो भी नंबर आ रहे हैं वो सब के सब इंस्पेक्टर को सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई? वो सब के सब इंस्पेक्टर को प्रदर्शित करते हैं, जितने भी वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं। आगे कह रहा है जो त्रिकोण के अंतर्गत आ रहे हैं बेटा, वो मालिक को प्रदर्शित करते हैं। किसके लिए प्रदर्शित करते हैं?
मालिक को प्रदर्शित करते हैं, यानी जो ट्रायंगल के अंतर्गत आएंगे वो सब के सब भैया मालिक होंगे। क्या होंगे? मालिक होंगे। आगे ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है और जो वृत्त है यानी जो बेटा सर्कल है ये भारतीय के लिए है, यानी कि वो बेटा इंडियंस है। जो सर्कल है ये प्रदर्शित किसको करता है भैया? इंडियंस को, यानी कि भारतीय को प्रदर्शित करता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई यहां तक? हमारा जो ये वाला डायग्राम है ये इंस्पेक्टर को बेटा बताता है, ये ट्रायंगल वाला जो डायग्राम है ये मालिक को प्रदर्शित करता है, और जो सर्कल यानी कि वृत्ताकार है ये भारतीयों को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कितने भारतीय इंस्पेक्टर घर के भी मालिक हैं? कितने ऐसे भारतीय इंस्पेक्टर हैं जो घर के भी मालिक हैं? तो सबसे पहले मांग इसकी है कि भारतीय होना चाहिए। भारतीय होने वाले बेटा सिर्फ सर्कल के अंतर्गत आएंगे। सर्कल में आ रहा है 23, 17, 26 और 18, 28। क्या क्या आ रहा है? 23, 17, 26 और 28। ये लोग क्या है? भारतीय हैं। भारतीय के साथ साथ बेटा हमें इंस्पेक्टर भी चाहिए, तो इंस्पेक्टर तो बेटा हमें यहां पर मिलेगा। तो बेटा इस वाले डायग्राम से जो लोग बाहर चले गए उनको निकाल दो। तो बेटा 26 भी बाहर चला गया और 28 भी बाहर चला गया इस वाले डायग्राम से, जब हमने भारतीय के साथ साथ इंस्पेक्टर्स को भी काउंट किया। तो बात समझ में आ रही है? तो अब कितने बचे? अब बचे बेटा केवल 23 और 17, जो बेटा भारतीय भी हैं और इंस्पेक्टर के अंतर्गत भी आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आगे आपसे देखो क्या मालिक, क्या मांग की है। कह रहा है घर के मालिक भी होने चाहिए। अब घर के भी मालिक होने चाहिए, तो मालिक वाला डायग्राम तो बेटा ये है ट्रायंगल वाला। तो बेटा ऐसा देखो, जब मालिक की मांग कर दी तो ये 23 लोग बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए बेटा दौड़ से? क्योंकि ये केवल भारतीय हैं लेकिन मालिक नहीं है भाई। ठीक है, तो मालिक नहीं है इसलिए 23 को बाहर कर देना पड़ेगा। तो बचा क्या हमारे पास बच्चे? बचा हमारे पास 17। तो इसलिए हमारा बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? 17, यानी कि 17। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन मान लो इस तरीके से पूछा होता कि बेटा ये बताओ कितने ऐसे भारतीय हैं जो भारतीय हैं जो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं परंतु मालिक नहीं है। जल्दी से बताओ भाई, कितने ऐसे भारतीय हैं जो इंस्पेक्टर हैं परंतु मालिक नहीं है भाई? कितने ऐसे भारतीय हैं जो इंस्पेक्टर हैं परंतु मालिक नहीं है? बताएं। बहुत सीधा साधा और आसान सा क्वेश्चन है भाई, कि कितने ऐसे लोग हैं। तो भैया हमारी पहली मांग क्या है? कि वो लोग भारतीय होने चाहिए। भारतीय वाला बेटा इसके अंतर्गत आया। किसके अंतर्गत आया? सर्कल के, यानी 23, 17, 26 और 28। ठीक है, ये सब भारतीय हैं। इसने कहा जो इंस्पेक्टर भी होने चाहिए, इंस्पेक्टर भी होने चाहिए। इसका मतलब सर्कल और ट्रायंगल दोनों, सॉरी, सर्कल और बेटा इस चतुर्भुज यानी कि वर्ग के दोनों के अंतर्गत आए वही वाले होंगे भारतीय और इंस्पेक्टर। तो बेटा सर्कल और इन दोनों में आने वाले नंबर फिर से वही हैं, 23 और 17। कौन कौन से हैं? 23 और 17। लेकिन इसने कहा मालिक नहीं चाहिए हमको। क्या नहीं चाहिए भैया? मालिक नहीं चाहिए, परंतु मालिक नहीं। तो बेटा मालिक अगर नहीं तो बेटा इसके अंतर्गत आने वाले कॉमन एरिया को हम बाहर कर देंगे। तो 17 ऐसा नंबर है जो मालिक के भी अंतर्गत आ जा रहा है, इसलिए मालिक को हम क्या कर देंगे बेटा? बाहर कर देंगे। तो बचा कौन? बचा सिर्फ और सिर्फ 23, यानी 23 ऐसे लोग हैं जो बेटा भारतीय भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, लेकिन मालिक नहीं हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई कुछ भी क्वेश्चन अब इससे पूछा जाए आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप लोग तैयार हो जाइए, बताइए। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, सभी लोग इसका आंसर निकाल लिए होंगे भाई। माताएं, है ना भाई, महिला और बहन। माताएं, महिला और बहन भाई, जल्दी से बताएं इसका कौन सा सही आंसर होगा? ठीक है भाई, बताएं जल्दी से इसका कौन सा सही आंसर होगा। महिला, माता और बहन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें आपको एक चीज नजर आएगी। आप कहोगे सर क्या नजर आएगा? तो बेटा इसमें महिला लिखा हुआ है, बहन लिखा हुआ है और माता लिखा हुआ है। जितनी भी बहनें हैं वो सभी माताएं हों ऐसा जरूरी नहीं है, और जितनी भी बेटा महिलाएं हैं
वो सभी की सभी माता हों ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितनी बहनें और जितनी माताएँ हैं, ये सभी क्या होंगी बेटा? महिला होंगी। जितनी बहनें और जितनी माताएँ हैं, ये सभी क्या होंगी भाई साहब? ये सभी महिला होंगी। तो बेटा पहला वाला क्या प्रदर्शित करता है? पहला वाला कह रहा है कुछ महिलाएँ माता हैं, कुछ बेटा बहन हैं। तो बेटा यहाँ पर ये डायग्राम जो आपका बाहर चला गया, महिला वाला, ये बेटा गलत हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग है। ठीक है भई? ये कह रहा है कि एक को दूसरे के अंदर रख दो और तीसरे से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब है। इन दोनों का सीधा संबंध बेटा किससे है? महिला से, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। बेटा ये क्या कह रहा है? महिला, माता, बहन, ये वाला भी बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों का पूरा-पूरा संबंध है, ये दोनों को बाहर रख रहा है, इसलिए ये वाला भी गलत है। यहाँ देखो ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्यों सही है? बिकॉज़ बेटा यहाँ पर हमने कहा कि जितनी भी माताएँ हैं और जितनी भी बेटा बहनें हैं, जितनी भी माताएँ हैं और जितने भी बहनें हैं, ये सभी की सभी किसके अंतर्गत आ जाएँगी? ये सभी की सभी महिला हैं। क्या है भई? महिला हैं। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? माताएँ, बहनें, सभी महिला हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है बेटा? ऑप्शन नंबर सी सही है। मुझे लग रहा है अब कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है? क्वेश्चन करते जाइए, अगर कोई बेटा डाउट है भी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फटाक से पढ़िए भई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नीचे दिए गए वेन आरेख पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो कुल लड़कियों की संख्या को दर्शाता है जो खिलाड़ी और नर्तकी दोनों हैं। भाई ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर हम गौर से देखें हमारी नीड क्या क्या है या क्वेश्चन ने बेटा हमसे क्या क्या मांग रखा है, तो ध्यान से समझने वाली बात यह है, इसने कहा है कि भाई कुल लड़कियों की संख्या, यानी वो लड़कियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? लड़कियां। अच्छा यहाँ पर देखो कि सारे बेटा सर्कल से ही प्रदर्शित किए गए हैं, लड़के भी प्रदर्शित किए गए हैं सर्कल से, नर्तकी भी, खिलाड़ी भी और लड़की भी, ये सारे के सारे बेटा सर्कल से ही प्रदर्शित किए गए हैं। थोड़ा सा टिपिकल है इसको समझना, बट कठिन नहीं है, आसानी से आप समझ जाओगे। ध्यान से देखो, इसने कहा है कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो जो बेटा खिलाड़ी हैं और नर्तकी भी हैं। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी हैं और नर्तकी भी हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास सबसे पहले नीड है लड़कियों की, तो लड़कियों का डायग्राम बेटा क्या है? ये रहा। ये वाला जो डायग्राम है बेटा ये हमारा लड़कियों को प्रदर्शित करता है, ठीक है? तो इसमें कितनी संख्या है? 22, 4, 6 और 7, ये सब लड़कियों को प्रदर्शित करते हैं। आगे हमसे कह रहा है बेटा बताओ कितने खिलाड़ी भी हैं? लड़की होने के साथ-साथ क्या है? खिलाड़ी भी हैं। तो खिलाड़ियों का डायग्राम बेटा ये रहा। अब इनमें जो बेटा आपका दोनों में आ रहा होगा, वही नंबर खिलाड़ी और लड़की भी होगा। तो दोनों में आने वाला बेटा नंबर कौन-सा है? 4 और 6। कौन-सा नंबर है बेटा? दोनों में आने वाला नंबर है 4 और 6। कौन-सा नंबर है? लेकिन इसने ये कहा लास्ट में कि भाई नर्तकी भी होने चाहिए। तो जब हम बेटा नर्तकी की बात करने जाएँगे, तो नर्तकी में बेटा आपका डायग्राम बनेगा ये वाला। कौन-सा वाला बनेगा भाई? ये वाला। ठीक है? तो जब नर्तकियों की बात की जाएगी यानी डांसर्स की बात की जाएगी, तो बेटा 4 आपका बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला जाएगा? क्योंकि 4 बेटा नर्तकी वाले डायग्राम के अंदर नहीं आता, बिकॉज़ नर्तकी का डायग्राम यहीं से है। अब बेटा संख्या कितनी बची? संख्या बची केवल और केवल बेटा 6, यानी कि ये 6 ऐसे लोग हैं जो बेटा नर्तकी भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और खिलाड़ी होने के साथ-साथ लड़की भी हैं। इसलिए बेटा हमारा ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा बच्चे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6। 6 ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ी हैं, लड़की हैं और नर्तकी भी हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। आ जाइए। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी और ये आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। है ना भई? ये क्वेश्चन बताओ, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? चलो, दिख रहा है। बताएँ भाई, इस क्वेश्चन को भी करें। कर लिया भाई सभी ने? अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना, ये सबका आंसर जो है थोड़ा-सा देख के और गौर से देना, वरना क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो गलत भी हो सकता है, ठीक है? चलिए बताइए, नीड क्या है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की नीड ये है, दिए गए आरेख में आकृतियाँ व्यक्तियों की श्रेणियों को दर्शाता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को अलग करती है। कितने नर्तक या तो जिम्नास्ट हैं या गायक हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं। देखो आपको भी बेटा दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा कि ये जो नर्तक है बेटा, ये ट्रायंगल वाला एरिया है।
ठीक है, ये नर्तक है, यानी 7, 3, 9, 17, 16, 7 ये सब नर्तक हैं। फिर इसने कहा बेटा सर्कल, सर्कल बेटा जिम्नास्ट को सूचित करता है, यानी 10, 3, 17, 7, 2, 5। और जो गायक का एरिया है बेटा वो ये वाला एरिया है, यानी जो आयताकार फिगर के अंतर्गत लोग आ रहे हैं या संख्याएं हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आ रही हैं? गायकों के अंतर्गत आ रही हैं। बताओ भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो ध्यान से करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था कि हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए, व्यक्तियों की संख्या चाहिए जो उनमें से कितने नर्तक या जिम्नास्ट हैं। या तो नर्तक हैं या जिम्नास्ट हैं या फिर बेटा क्या है, गायक हैं, लेकिन दोनों नहीं। कितने ऐसे नर्तक हैं जो या तो जिम्नास्ट हैं और या फिर बेटा गायक हैं, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। कितने ऐसे नर्तक हैं? तो सबसे पहली बात तो बेटा नर्तक का एरिया देखो, नर्तक का डायग्राम बेटा बन रहा है यहां से, ठीक है बच्चे, ये एरिया है नर्तक का, यानी 7, 9, 16, 7, 17 और 3, ये सभी जो संख्याएं ये सब के सब बेटा किसको प्रदर्शित कर रही हैं? ये प्रदर्शित कर रही है बेटा नर्तक को। नर्तक होने के साथ साथ कह रहा है अब वो लोग या तो गायक होने चाहिए और या फिर जिम्नास्ट होने चाहिए। इसने कहा नहीं, कहा दोनों होना चाहिए, दोनों नहीं मांग रहा। यहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे कि जिम्नास्ट और गायक भी चाहिए, नहीं चाहिए। इसने कहा जिम्नास्ट हो या तो और या फिर गायक हो, लेकिन दोनों ना होने पाए। तो बेटा जिम्नास्ट का एरिया जब आप लेने जाओगे तो बेटा नर्तक होने के साथ साथ जिम्नास्ट वाला एरिया है 3 और 17 और बेटा 7। ये जो एरिया है बेटा 3, 17 और 7, ये एरिया बेटा नर्तक के भी अंतर्गत आ रहा है और जिम्नास्ट के भी अंतर्गत आ रहा है, यानी सर्कल के भी अंतर्गत आ रहा है। आपको दिख रहा होगा 3, 17 और 7 ये बेटा सर्कल में भी आ रहा है और यहां से नर्तक के डायग्राम के अंतर्गत यानी ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। लेकिन इसने कहा है कि बेटा या तो जिम्नास्ट हो या गायक हो। अब देखो बेटा गायक का जो एरिया है वो ये हो गया। तो अगर हम बेटा 17 की बात करें तो 17 जो है ना बेटा वो ऐसी संख्या हो गई है जो बेटा आपका गायक भी है, जिम्नास्ट भी हैं और नर्तक भी हैं, लेकिन हमें तीनों नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा 17 हमारे आंसर नहीं हो सकता। अब बेटा हम 3 की बात करें तो 3 ऐसी संख्या है जो बेटा नर्तक होने के साथ साथ जिम्नास्ट है। 7 की बात करें तो 7 ऐसी संख्या है जो बेटा नर्तक होने के साथ साथ क्या है बेटा, नर्तक होने के साथ साथ जिम्नास्ट है। और 9 कैसी संख्या है? तो बेटा 9 ऐसी संख्या है जो नर्तक होने के साथ साथ गायक है। तो बेटा या तो गायक या तो बेटा क्या जिम्नास्ट या तो जिम्नास्ट, लेकिन दोनों नहीं, इसलिए 17 को हटा देंगे। बचा क्या? 3 + 9 + 7, क्या बचा बट्टे? 3 + 9 + 7 बराबर कितना हो जाएगा? तो मुझे लग रहा है भाई 19 होगा और ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? समझ में आ रहा है बच्चे कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बार फिर से समझ लो अगर नहीं समझ में आया। इसने कहा था कितने ऐसे नर्तक हैं जो जिम्नास्ट हैं या तो गायक हैं, या तो जिम्नास्ट हैं या तो गायक हैं, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। 17 एक ऐसी संख्या है जो जिम्नास्ट के भी अंतर्गत आ रही है और गायक के भी अंतर्गत आ रही है, इसलिए 17 को हमने हटा दिया। बचा क्या बेटा? बचा है हमारे पास 3, 9 और 7। जब बेटा 3 की बात करते हैं तो बेटा ये देखो ट्रायंगल के अंतर्गत भी आ रहा है और जिम्नास्ट के भी अंतर्गत आ रहा है, लेकिन ये 3 ऐसी संख्या है जो गायक के अंतर्गत नहीं आ रही है। तो ये या तो वाली कंडीशन में आ गया। ठीक है, जब हम 9 की बात करेंगे तो ये बेटा गायक है। 9 लोग क्या है? गायक भी हैं, नर्तक भी हैं, लेकिन जिम्नास्ट नहीं है। और जब बेटा हम 7 की बात करेंगे तो 7 ऐसी संख्या है जो बेटा जिम्नास्ट है, नर्तक है, लेकिन गायक नहीं है। तो इसीलिए बेटा हमने 3 और 17 को लिया, सॉरी 7 को लिया, 17 को नहीं लिया, क्योंकि 17 बेटा गायक, जिम्नास्ट और नर्तक तीनों हैं, हमें तीनों नहीं चाहिए थे। इसलिए बेटा 3 + 9 + 7 बराबर 19, यही हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये करो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 करो। ठीक है भाई, इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, आपको प्रदर्शित नहीं हो रहे होंगे तो मैं भी दिखा दूंगा। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचित किसे किसे कर रहा है, ये सबसे पहले देख लो, फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा समस्या है। समस्या ये है कि ये जो बेटा प्रभावित नहीं लिखा हुआ है, ये प्रभावित है होगा भाई, नहीं यहां से हटा देना। ठीक है, नहीं जो शब्द है इसको आप काट देना
ऑप्शन को बेटा थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, वरना हम लोगों को शो नहीं करेगा, है ना। ऑप्शन क्या क्या है? 26, 30, 27, 15। 26, 30 और 27, 15, ठीक है भाई। 26, 30, 27 और 15 ये ऑप्शन थे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 26, 30, 27 और 15 ये आपके ऑप्शन हो गए, ठीक है भाई। दिख नहीं रहा है? शायद दिख नहीं रहा होगा। एक मिनट, मैं दोबारा से कर लेता हूँ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 26, 30, 27 और 15। हाँ भाई, अब करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को फटाक से, है ना भाई। और जो क्वेश्चन गड़बड़ है उसको सही कर लीजिए। जहां प्रभावित नहीं लिखा हुआ है वहां आपको लिखना है प्रभावित तो होते हैं भाई, ठीक है। इस वाले को सही कर लीजिए, प्रभावित नहीं को हटा दीजिए, प्रभावित है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही है, करिए भाई, प्रभावित है। देखिए, सबसे पहले तो बेटा हम लोग अगर क्वेश्चन को करने चलें तो हमने देखा कि निम्नलिखित आकृति में वृत्त वायरस को प्रदर्शित करता है। जो बेटा आपका वृत्त है यानी ये वाला, ये बेटा किसको प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है वायरस को, ठीक है भाई। ये प्रदर्शित करता है वायरस को। उसके बाद में बेटा आपका वृत्त वायरस के लिए हो गया, और उसके बाद में जो आपका त्रिभुज है ये जंगली को प्रदर्शित करता है। जो त्रिभुज है बेटा ये जंगली लोगों को प्रदर्शित करता है, लोगों नहीं मतलब जंगली को, चाहे पशु शावक हो या जो भी हो। आजकल तो लोग भी जंगली हो रहे हैं, फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। बेटा पंचकोण, जो पंचकोण है ये स्वस्थ लोगों को प्रदर्शित करता है। पंचकोण मतलब जिसमें 5 भुजाएं हो, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाली जो बेटा भुजा है ये बेटा प्रदर्शित आपको कर रही है, ये फिगर प्रदर्शित कर रहा है बेटा स्वस्थ लोगों को, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट देखो और क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा आयत बैक्टीरिया को प्रदर्शित करता है। जो आयत है बेटा ये वाला आयत, बेटा जो ये वाला फिगर है ये प्रदर्शित करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। ये प्रदर्शित करता है बैक्टीरिया को। और क्या प्रदर्शित करता है? और जो वर्ग है बेटा ये जानवरों को प्रदर्शित करता है। यानी जो ये वर्गाकार चित्र दिख रहा है आपको, ये है जानवरों के लिए, ठीक है भाई। किसके लिए है? जानवरों के लिए। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो उन जंगली जानवरों को दर्शाता है जो बैक्टीरिया से प्रभावित हैं। उन जंगली जानवरों को प्रदर्शित करता है जो बैक्टीरिया से प्रभावित हैं। एसएससी जीडी में पूछा गया बेटा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें भाई। उस संख्या को चयन करें जो उन जंगली जानवरों को दर्शाता है जो बैक्टीरिया से प्रभावित है, ठीक है भाई। क्या क्या हमें चाहिए? हमें पहली बात तो जंगली चाहिए, दूसरा बेटा जानवर चाहिए, और उसके साथ साथ क्या चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए भाई, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, चाहिए नहीं मतलब क्वेश्चन की नीड है, तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे। हम लोगों को नहीं चाहिए भाई बैक्टीरिया, है ना। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कोरोना वायरस, और अभी एक नया वायरस कोई एचएमपीवी चला है भाई, है ना। आप लोग उससे भी सावधान रहिए, ठीक है। देखिए, जंगली चाहिए, तो जंगली वाला एरिया बेटा कौन सा है? जंगली वाला एरिया हमें चाहिए होगा ये वाला भाई, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो ट्रायंगल है इसमें आ रहा है 27 और 26, ये बेटा जंगली है। अच्छा, जंगली होने के साथ साथ क्या चाहिए बेटा? जानवर भी होने चाहिए। तो जंगली होने के साथ साथ बेटा जो जानवर है, जानवर का एरिया है ये वाला भाई। कौन सा एरिया है? ये वाला। तो ये बेटा जो आपको आयताकार एरिया दिख रहा है ये बेटा जानवरों के लिए, किसके लिए है? जानवरों के लिए। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा एरिया आया बेटा? 26 आया। कौन सा आया? 26 आया। अच्छा, जंगली भी होने चाहिए, जानवर भी होने चाहिए, और उसके साथ साथ बेटा बैक्टीरिया भी उनमें होनी चाहिए। तो बेटा आप बताओ कि ये 26 बैक्टीरिया वाले में भी आ रहा है? क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैक्टीरिया वाले में बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि बेटा आयत जो है ये बैक्टीरिया को प्रदर्शित करता है, और जो बेटा 26 है ये आयत के भी अंतर्गत आ रहा है। तो सिर्फ 26 ऐसा नंबर है जो बेटा ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी कि जंगली भी है। बेटा ये चतुर्भुज यानी कि वर्गाकार चित्र में भी आ रहा है, यानी कि जानवर भी है, और आयताकार चित्र के भी अंतर्गत 26 आ रहा है, इसलिए बैक्टीरिया भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? ऑप्शन नंबर ए सही है। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे लग रहा है अब आप लोगों को समझ में आने लगा है बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 बताएं भाई।
क्वेश्चन नंबर 6 बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को बताइए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। पुरुष, पिता और डॉक्टर। किसको दर्शाता है बेटा? संबंध को अच्छी तरीके से दर्शाता है, पुरुष, पिता और डॉक्टर को दर्शाता है। देखो बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या बताना है, हमें उस वेन आरेख का चयन करना है चारों में से जो वर्ग को भी प्रदर्शित करे, है ना। और बेटा सॉरी, वर्गों के बीच में पुरुष, पिता और डॉक्टर को प्रदर्शित करे। किसको किसको प्रदर्शित करे बेटा? पुरुष, पिता और डॉक्टर को। ध्यान से देखो बेटा, ये वाला वेन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जितने भी बेटा पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जितने भी बेटा पिता हैं वो सभी के सभी बेटा पुरुष हैं। लेकिन इसने कहा जितने पुरुष हैं वो सभी के सभी क्या हो गए भाई? डॉक्टर। क्या जितने पुरुष हैं सब डॉक्टर होते हैं? नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बेटा ये वाला गलत है। अगर हम किसी दूसरी तरीके से बनाए, नहीं जितने डॉक्टर हैं सब पुरुष हैं, ऐसा नहीं है, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर्स होती हैं, है कि नहीं है भाई? तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई। यहाँ पर देखो, इस वाले ऑप्शन में अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ये क्यों गलत है? क्योंकि बेटा अगर हमने यहाँ रखा कि जितने पुरुष हैं वो सब के सब बेटा पिता हैं, क्या है? जितने पुरुष हैं वो सब के सब पिता हैं, और डॉक्टर को बिल्कुल बाहर छोड़ दिया है, यानी कि कोई भी पुरुष पिता डॉक्टर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो पुरुष भी हैं, पिता भी हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर का भी काम संभाल रहे हैं। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा सा फैमिली के साथ साथ चीजों को चलाना, बट ठीक है, अच्छी बात है। दुनिया में बहुत ऐसे जो है जुझारू और संघर्षशील लोग हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। तो भाई क्या है, पुरुष भी है, पिता भी है, और उसके साथ साथ डॉक्टर को बाहर कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है? बिकॉज उसमें बेटा बहुत सारा एरिया इसने बाहर रखा है। कुछ पुरुष पिता हैं, कुछ पिता, लेकिन बेटा हमें पुरुष जो हैं वो 100% जो जितने भी पिता हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए बेटा? पुरुष होने चाहिए। ये तो 100% है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। लेकिन जब हम बेटा बात करेंगे कौन से ऑप्शन की, हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की। तो अगर हम यहाँ पर लिखें बेटा पिता, यहाँ पर क्या लिखें भाई? हम यहाँ पर लिखें पिता, ठीक है, यहाँ पर लिखें पिता, और पिता वाले डायग्राम के बाहर क्या आ जाएगा बेटा? पुरुष। यानी जितने पिता हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं, बिल्कुल सही बात है। जितने पिता हैं वो पुरुष ही होंगे, बिल्कुल सही बात है। और जितनी भी महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं? जितनी भी माताएं होती हैं वो 100% महिला होती हैं। पिता पुरुष होते हैं और माताएं महिला होती हैं। लेकिन ये वाला जो डायग्राम है बेटा, ये प्रदर्शित कर रहा है डॉक्टर को। इसमें कुछ एरिया बाहर रखा गया है, वो एरिया है जो बेटा कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होंगी, सारे के सारे पुरुष ही डॉक्टर नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एरिया है बेटा ये प्रदर्शित करता है कि कुछ पिता भी होंगे जो डॉक्टर होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 करो। फूल सफेद और कपड़ा, फूल सफेद और कपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा इसके सही सही बेटा आंसर को प्रदर्शित करेगा? क्वेश्चन नंबर 7, फूल सफेद और कपड़ा। देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए में क्या समस्या है? ऑप्शन नंबर ए की अगर हम लोग बात करेंगे तो ए में समस्या ये आ रही है कि बेटा ये अगर हम यहां पर रख दें फूल, और यहां पर रख दें सफेद, और यहां पर रख दें कपड़ा, तो बेटा सारे फूल कपड़े नहीं होते, सारे सफेद कपड़े नहीं होते हैं, है कि नहीं है? अब मान लो अगर हम यहां पर बेटा क्या रख दें, यहां पर हम रख दें अ, सफेद, और यहां पर बेटा रख दें फूल, और यहां पर रख दें कपड़ा, तो बेटा क्या सारे कपड़े और सारे फूल सफेद होते हैं? जरूरी तो नहीं है कि सारे बेटा कपड़े सफेद ही हों, और भी रंगों के कपड़े होते हैं। इसलिए बेटा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी की भी बात बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी, इसलिए ये वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए तो ये भी बेटा गलत है, क्योंकि फूल सफेद और कपड़ा, कुछ फूल कुछ बेटा कपड़े बना दे रहा है, तो फूल बेटा कपड़ा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये हमारा सही आंसर है। बेटा क्यों सही आंसर है? बिकॉज अगर हमने कहा बेटा कि ये फूल हो गया, ये बेटा सफेद हो गया, और ये बेटा कपड़ा हो गया, क्या हो गया? फूल सफेद और कपड़ा, तो ये प्रदर्शित करता है कि कुछ फूल सफेद होते हैं, हाँ होते हैं, और जो बाहर वाला एरिया ये प्रदर्शित करता है कि सारे फूल सफेद नहीं होते हैं, कुछ फूल सफेद के अलावा भी होते हैं। जैसे गुलाब का फूल होता है, वो सफेद भी होता है, लेकिन सफेद होने के साथ साथ रेड भी होता है, पिंक भी होता है कि नहीं भाई?
यहाँ पर देखो बेटा कपड़े को भी थोड़ा सा बाहर रखा गया है, क्योंकि कुछ कपड़े बेटा यहाँ है जो सफेद भी होंगे, लेकिन कुछ कपड़े बेटा क्या होंगे, काले भी होंगे, नीले भी होंगे, पीले भी होंगे, बहुत सारे रंग के कपड़े होते हैं। और सफेद को भी बेटा थोड़ा सा ऐसा एरिया रखा गया जो प्राइवेट रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ सफेद चीजें फूल और कपड़े के अलावा भी होती हैं, जो कि जैसे फूल और कपड़ा के अलावा बहुत सारी चीजें सफेद होती हैं, है ना भाई। तो उसमें जो है इसलिए इसको भी बाहर रखा गया है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन कौन सा कर पा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन कर पा रहा है, वेन। ठीक है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग बना पा रहे हो, बढ़िया समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करिए। वर्गों के समूह का चयन करें जिनके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया है। भाई इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बिल्कुल सही तरीके से दर्शाया गया ऑप्शन है, आपको बताना है, जल्दी से बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 8, शाकाहारी महिला बहनें स्टेशनरी पेंसिल या फिर बेटा स्टेपलर, यमुना नदी कावेरी, लड़कियां बुद्धिमान और लड़के, ये प्रदर्शित किसको अच्छी तरीके से करेगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ये एसएससी सीजीएल 17/8/2021 का क्वेश्चन है, बताएं भाई, बताएं भाई। एसएससी सीजीएल 17/8/2021 शिफ्टों का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इस वेन को सही तरीके से प्रदर्शित करेगा? कौन सा शब्द? बेटा कभी शब्दों को देकर के वेन पूछेगा और कभी वेन को देकर के शब्द पूछेगा और कभी उस तरीके से ट्रायंगल, सर्कल और सारी चीजों को देकर के डायग्राम बना करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। 3-4 तरीके के क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अगर हम बेटा पहले वाले की बात करें, अगर हम बेटा पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो पहले ऑप्शन में शाकाहारी महिलाएं बहनें, बेटा ये जो ऑप्शन है इसमें अगर हम बेटा रखें कि जितनी भी महिलाएं हैं, जैसे मान लो महिला हमने यहाँ रख लिया, बहन हमने यहाँ रख लिया, और यहाँ पर क्या रख लिया बेटा, शाकाहारी, तो बेटा ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों? चूंकि बेटा जितनी भी बहनें वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, है कि नहीं है। तो इसका डायग्राम तो बेटा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, बहन और महिला का, और शाकाहारी बेटा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। कुछ माताएं बहनें शाकाहारी होंगी और कुछ मांसाहारी होंगी, यानी कि नॉन वेजिटेरियन होंगी। तो इसका ऑप्शन तो बेटा इस तरीके से बनना चाहिए था इसका। तो ये वाला बेटा क्या है, बिल्कुल गलत है। ये वाला बिल्कुल क्या है भाई, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 को रख के चेक किया जाए, ऑप्शन नंबर 2 को रख के चेक करोगे तो बेटा ये कहेगा आपका स्टेशनरी पेंसिल और स्टेपलर। बेटा जो भी पेंसिल है और स्टेपलर है, ये बेटा पेंसिल और स्टेपलर ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, पेंसिल और स्टेपलर दोनों स्टेशनरी के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसलिए इसका डायग्राम बेटा ऐसे बनेगा, ना कि ऐसे। इसलिए बेटा ए भी गलत और बी भी गलत। जब बेटा हम लोग इसकी बात करें यमुना नदी कावेरी, तो बेटा यमुना और कावेरी दोनों की दोनों क्या है बेटा, नदियां हैं। इसका डायग्राम इस तरीके से बनना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लड़कियां बुद्धिमान और लड़के, बिल्कुल सही। भाई लड़कियां और लड़के दोनों क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और कुछ लड़कियां बेटा बुद्धिमान नहीं होती हैं और कुछ लड़के भी बुद्धिमान नहीं होते। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा बुद्धिमान और बुद्धिजीवी, प्रतिभाशाली और पढ़ने लिखने वाला हो। इसलिए ये हो गया बेटा लड़कियों का, ये हो गया लड़कों का। और ये बेटा जो बीच में आपको दिख रहा है, ये बेटा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बुद्धिमान का। किसका हो जाएगा भाई, बुद्धिमान का। अच्छा लड़कियां और लड़कों के अलावा भी कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, वो लोग भी तो भैया बुद्धिमान होते हैं। तो इसके लिए लड़कियां और लड़के दोनों बुद्धिमान के अंतर्गत ही नहीं चले जाएंगे। तो बेटा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही प्रदर्शित हो रहा है। कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं, कुछ लड़के बुद्धिमान हैं, ये वाला कॉमन एरिया। ठीक है, आप सभी लोग इसी कॉमन एरिया में आते हो, क्योंकि आप सभी बुद्धिमान हो। और कुछ लोग बेटा बुद्धिमान नहीं है, वो लोग बाहर चले जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सही समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर अपने फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 करो, ब्रह्मांड प्लूटो और सौरमंडल, ब्रह्मांड प्लूटो और सौरमंडल, ये भी बेटा काफी आसान क्वेश्चन है ना भाई। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ब्रह्मांड प्लूटो और सौरमंडल, देखो बेटा जो हमारा प्लूटो है ये सौरमंडल के अंतर्गत आता है, और सौरमंडल किसके अंतर्गत आता है बेटा, सौरमंडल अंतर्गत आता है ब्रह्मांड के। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा बेटा प्लूटो के लिए, ये हो जाएगा बच्चे किसके लिए, सौरमंडल के लिए, है ना भाई।
और ये जो सबसे बाहर है ये बेटा ब्रह्मांड है। क्या है भाई? ब्रह्मांड है। जितने प्लूटो हैं सब सौरमंडल, जितने सौरमंडल हैं सबके सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बताओ भाई, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, वेरी क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 करो। कह रहा है वरुण ग्रह और चंद्रमा। वरुण ग्रह और चंद्रमा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर बताओ आप लोग, ए बी सी डी कौन सा होगा? वरुण, वरुण बेटा एक क्या है? वरुण एक प्रकार का बेटा ग्रह है। क्या है भाई? वरुण एक प्रकार का ग्रह है। तो बेटा वरुण का कैसे बनना चाहिए? ये रहा वरुण और ये हो गया ग्रह। और चंद्रमा बेटा ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है, इसलिए ये इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा बना हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया बेटा वरुण। वरुण एक ग्रह है। अरुण, वरुण, पृथ्वी, ये सभी क्या है भाई? ग्रह हैं। और जो चंद्रमा है ये बिल्कुल बाहर रहेगा भाई। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शित करता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। बताओ भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 11, और शायद ये अंतिम प्रश्न है। बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आप बताइए। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से पूरा क्वेश्चन दिख जाए। भाई दिख रहा है अभी? चलो भाई देखो, इसमें बताइए भाई, निम्नलिखित वेन आरेख में खटभुज कप्तानों के लिए है। किसके लिए भाई? खटभुज जो बना हुआ है आपका, ये है, सॉरी, ये है कप्तान के लिए। खटभुज कौन सा है जिसमें 6 भुजाएं हैं? ये प्रदर्शित करता है बेटा कप्तान को। किसको प्रदर्शित करता है? कप्तान को। ठीक है भाई। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि जो त्रिभुज है ये बेटा लड़कियों को प्रदर्शित करता है। जो त्रिभुज है ये किसको प्रदर्शित करता है? लड़कियों को प्रदर्शित करता है। और आपका आगे कह रहा है जो आयत है बेटा वो टॉपर्स के लिए है। जो आयत है यानी जो ये वाला एरिया है ये प्रदर्शित करता है कि जो टॉपर्स हैं भाई, है ना, आप सभी भी टॉपर्स हैं, है कि नहीं है? ठीक है। वृत्त बेटा किसको प्रदर्शित करता है? वृत्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रदर्शित करता है। ये है बेटा सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता। जब भी प्रश्न आया करे तो बस आप 2 सेकंड में इस चीज को लिख लिया करो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखने लग जाएगा, वरना फिर याद नहीं रहता कि कौन सा किसके लिए प्रदर्शित है भाई। ठीक है। कह रहा है कि दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कौन सी संख्या को भी दर्शाता है? ये नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि कितनी लड़कियां टॉपर और कप्तान भी हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया। फटाक से आप लोग बताइए, कितनी लड़कियां टॉपर और कप्तान हैं? टॉपर भी हैं और कप्तान भी हैं भाई। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें कि लड़कियां होनी चाहिए, तो लड़कियों का डायग्राम बेटा क्या है? ये ट्रायंगल वाला डायग्राम जितना भी है ये सब के सब लड़कियां हैं, यानी 6 9 8 5 12 7 10, ये सब क्या है? ये सब लड़कियां हैं। लड़कियां होने के साथ साथ बेटा टॉपर होनी चाहिए। तो टॉपर का बेटा एरिया तो सिर्फ इतना सा ही है, यानी कि बेटा टॉपर के एरिया में आने वाले लोग कौन कौन से बचे? ये बच्चे बेटा 9, ये बच्चा 8 और ये बच्चा बेटा 5। क्यों? चूंकि टॉपर्स का एरिया बस यहीं तक है, ना इसके ऊपर है और ना इसके नीचे है। तो ट्रायंगल और इन दोनों में आने वाले एरिए जो है, यानी टॉपर्स और लड़कियों में, वो 9 8 और 5 बचे। क्या क्या बचे? 9 8 और 5, यही तो बचे भाई। ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियां और टॉपर होने के साथ साथ कप्तान भी होने चाहिए। तो कप्तान का बेटा जो है वो खटभुज है। तब अब बताओ 9 8 और 5 में से कौन कौन सा कप्तान के अंतर्गत आता है? तो बेटा कप्तान के अंतर्गत आता है 8, और बेटा कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है। कौन कौन सा आ रहा है? केवल और केवल 8 और 5। 9 बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? क्योंकि जो बेटा 9 है वो कप्तान नहीं है। ये लड़की भी है, टॉपर भी है, लेकिन ये कप्तान नहीं हो पाई, इसलिए बेटा इसको हम कहाँ कर देंगे? बाहर कर देंगे। लेकिन ये जो 5 लड़कियां भी हैं, कप्तान भी हैं और टॉपर भी हैं। ठीक है भाई साहब। और ये जो 8 है ये भी लड़कियां भी हैं, कप्तान भी हैं और टॉपर भी हैं, इसलिए 8 + 5 हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 8 और +5 13। भाई 8 5 कितना हो गया? 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है भाई, ये आपका अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये चैप्टर, और जो भी आपकी बेटा इसमें कमियां थी या समझ में नहीं आ रहा था वो भी समझ में आ गया होगा, और जिनको पहले से समझ में आया था उन लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, आपको और अधिक समझ में आ गया होगा और आप लोग बहुत फास्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है भाई। तो चलिए, आज के लिए फिर बेटा इतना ही रखते हैं, और बहुत जल्दी हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। और आप लोगों को जो भी लगे कि ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा सा कमजोर है रीजनिंग में,
वो आप लोग बेटा मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर वो टॉपिक करा दूँगा, जिसमें भी आपको कोई भी समस्या होती है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग वही टॉपिक करेंगे। मैं कोई सीरियल नहीं ले रहा हूँ कि नहीं इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। जिस भी चैप्टर में आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, आप लोग कॉल करके मुझे बता रहे हो या फिर आप लोग कमेंट में आप मुझे बताएँगे, तो मैं बेटा उन चैप्टर्स को पहले ले लूँगा, ठीक है? वैसे तो मैं अभी नॉन वर्बल रीज़निंग के कुछ चैप्टर्स ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो दिक्कत होती है, वर्बल रीज़निंग हम लोग बाकायदा बहुत बार पढ़े होते हैं। तो उसमें दिक्कतें थोड़ी-सी कम होती है बच्चे को। नॉन वर्बल रीज़निंग बेटा हम लोगों के लिए थोड़ा-सा नया होता है या कन्फ्यूज़िंग होता है, उसमें बच्चों को दिक्कत ज़्यादा होती है। अच्छा, वर्बल रीज़निंग में जो चीज़ें होती हैं बेटा, वो हम लोग बचपन से कुछ ना कुछ उसमें पढ़ते आ रहे होते हैं। जैसे स्क्वायर क्यूब का यूज़ लग रहा है या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिसिंग नंबर हो गया, उसमें नंबर्स का मल्टीप्लाई, ऐड, प्लस, माइनस, वो मैथमेटिक्स से थोड़ा-सा रिलेट करती है। तो इसलिए वहाँ पर चीज़ें थोड़ा-सा समझना थोड़ा-सा आसान हो जाता है अपेक्षाकृत नॉन वर्बल रीज़निंग के, ठीक है? तो नॉन वर्बल रीज़निंग में जो भी चैप्टर्स आप बताते जाओगे, पहले हम उसको कर लेंगे और फिर बेटा वर्बल रीजनिंग पे आ जाएँगे और वहाँ भी चल कर के सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है भई? तो आप लोगों को पता है ही है कि हम लोग बेटा ऑफ़लाइन भी बैचेज़ चला रहे हैं। तो आप में से जिसकी भी इच्छा है, बहुत सारे बच्चों की कॉल भी है, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। हम लोग 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट भी कर रहे हैं। एसएससी का भी बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा और आपका रेलवे का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? इसी 15 तारीख से दोनों बैच अनाउंस करेंगे। ठीक है? और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप लोग आना चाहें, मैंने नंबर उस दिन भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ बेटा, कि इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? ठीक है? 8948758970 इस नंबर पे आप कॉल करोगे, ये बेटा लास्ट में 70 लिखा है, ठीक है भई? लास्ट में 7 के बाद नहीं नज़र आ रहा होगा, तो वो बेटा लिखा हुआ है 0, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बैच के बारे में भी जानकारी ले सकते हो और जो बच्चे एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, वो बेटा इत्मीनान से पेपर दो, नो डाउट आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है दैट इज़ इनफ है। बस आप लोगों को बेटा इस लास्ट टाइम में थोड़ी-सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा पीवाईक्यूज़ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेटा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और हो सके तो इस समय डेली मॉक टेस्ट दीजिए और एनालिसिस करिए कि आपको बेटा कहाँ, कौन से पोर्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ आपका नंबर बेटा कम पड़ रहा है। ठीक है भई? उस पोर्शन को थोड़ा-सा ज़्यादा आप अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है? और हम लोग भी थोड़ा-सा कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों का एसएससीडी का पेपर है, उनके लिए कुछ पीवाईक्यूज़ और कुछ बेटा प्रैक्टिस सेट ला कर के आप लोगों के सामने करवा दें, ताकि आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल सके। बहुत सारे बच्चों का इसलिए भी कॉल आया था कि सर कुछ पीवाईक्यूज़ और कुछ प्रैक्टिस सेट हम लोगों को सॉल्व करवा दीजिए, जिससे हम लोगों का थोड़ा-सा कुछ बच्चे मैराथन के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन अभी तो सारे सहयोगी शिक्षकों से बात करके मुझे चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा और फिर देखते हैं, आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज़ भी लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भई? चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। आप सभी को बसंत पंचमी की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।